Assalamu alaikum student, this is Zafar Shabbir and you're watching online English language course. लास्ट वीडियो में आपने ये देखा कि हमें किसी भी लैंग्वेज की बॉडी मतलब सेंटेंस बनाने के लिए किस मटेरियल की जरूरत होती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस बनाने के लिए हमें 9 पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत होती है। इसके साथ साथ आपने ये देखा कि इन 9 पार्ट ऑफ स्पीच में से नाउन वो वर्ड है जो सब वर्ड्स का बादशाह वर्ड है, मतलब ये बाकी सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो इसी को ही सर्व करते हैं और इसी की ही खिदमत करते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन 9 बॉडी पार्ट्स को जोड़ के हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं, वो कौन सा मेथड है। मतलब आज की वीडियो मेथडोलॉजी पे है और मेथड पे है। इंग्लिश लैंग्वेज की बॉडी बनाने के लिए मेथड है टेंस। टेंस का मतलब है टाइम, टाइम मतलब वक्त। बुनियादी तौर पे 3 ही वक्त होते हैं, मतलब पास्ट जो गुजर चुका, जिसमें आप जी रहे हैं मतलब हाल, और जिसमें आप प्लान कर रहे हैं मतलब फ्यूचर, जिसको आप मुस्तकबिल भी कहते हैं। ये बुनियादी तौर पे 3 वक्त होते हैं। अच्छा, ये वक्त किसके लिए हैं? मजे की बात यह है कि ये वक्त भी नाउन के लिए ही है। मतलब एक्चुअली एक नाउन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक नाउन है क्या? आपने सुन रखा होगा कि जी पर्सन, प्लेस, थिंग के नेम को नाउन कहते हैं। ठीक है, आप जितनी भी इंग्लिश पढ़ते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं, सारी की सारी नाउन के बारे में ही है। मतलब वो सारे के सारे बाकी वर्ड्स जो हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, वो नाउन को ही सर्व कर रहे होते हैं। अच्छा, यहां तक अगर बात समझ आ गई है तो नाउन के बारे में क्या डिस्कस होता है? पूरी की पूरी इंग्लिश में जो आप पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, उसमें नाउन के बारे में ही डिस्कस किया जा रहा होता है। और वो 3 चीजें होती हैं। नंबर 1, या तो आप नाउन का स्टेटस बता रहे होते हैं, या फिर उसका कोई एक्शन बता रहे होते हैं, या फिर उसका कोई पोजीशन बता रहे होते हैं। मतलब या तो कोई वो काम कर रहा होगा, या वो किसी सिचुएशन या किसी हालत में होगा, या उसके पास उसकी मलकियत में कोई चीज होगी। नाउन के बारे में ये 3 चीजें होती हैं जो आप एक्चुअली पूरी की पूरी इंग्लिश में पढ़ते, सुनते और लिखते हैं और बोलते हैं। अच्छा, अब ये 3 चीजें किस जमाने में हैं, ये आपको टेंस बताता है। और टेंस को इंडिकेट करने वाला भी सिर्फ एक ही वर्ड है और उसे वर्ब कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि स्टेटस को, एक्शन को और पोजीशन को मुख्तलिफ टाइम में जाहिर करने के लिए आपको वर्ब कैसे काम आता है। पहले हम स्टेटस को ले लेते हैं और इन 3 जमानों में देखते हैं कि 3 जमानों में स्टेटस को शो करने के लिए आप कैसे वर्ब की हेल्प लेते हैं। चलें एक आसान सा सेंटेंस ले लेते हैं और ये है आई एम टीचर। सेंटेंस बन गया। इस पूरे जुमले में जो एम है, ये एक्चुअली वर्ब है, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अच्छा, ये जो टीचर होना है, ये मेरा स्टेटस है। आई एम टीचर, मैं टीचर हूं। टीचर मेरा स्टेटस, और एम जो वर्ब है ये जाहिर कर रहा है कि ये मेरा प्रेजेंट का स्टेटस है, मतलब ये हाल का स्टेटस है। अच्छा, इसी सेंटेंस को मैं कहता हूं आई वॉज अ टीचर। टीचर मेरा स्टेटस है और वाज जो है इसका मतलब है था, और ये हेल्पिंग वर्ब है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मेरा स्टेटस था, ये मेरा पास्ट का स्टेटस है। अच्छा, अब इसी स्टेटस को हम फ्यूचर में ले जाते हैं। आई विल बी अ टीचर, मैं टीचर हूंगा। और ये जो विल भी है ये हेल्पिंग वर्ब है, और यही इंडिकेट कर रहा है कि ये टीचर होने का स्टेटस जो है ये फ्यूचर में भी होगा। यह हो गई स्टेटस की बात। याद रखिएगा कि नाउन के बारे में सिर्फ 3 ही चीजें डिस्कस होती हैं पूरी की पूरी इंग्लिश में, और सारे के सारे बॉडी पार्ट्स या पार्ट ऑफ स्पीच नाउन को ही सर्व करते हैं। वर्ब भी नाउन को ही सर्व करता है, टेंस भी नाउन को ही सर्व करता है। मतलब आपकी पूरी जुबान में सिर्फ नाम ही है जिसको आपने सीखना है, बाकी उसके सारे खिदमत गुजार हैं, उनसे खिदमत करवानी है आपने। स्टेटस अगर आपको समझ आ गया है तो नंबर 2 पे जाते हैं और वो है एक्शन। तो आप मुख्तलिफ जमानों में टेंस का इस्तेमाल करते हुए नाउन का एक्शन बताते हैं।
आसान सा सेंटेंस ले लेते हैं। आई एम टीचिंग, टीचिंग मैं पढ़ा रहा हूं, ये टीचिंग मेरा एक्शन है, ओके। और एम इंडिकेट कर रहा है कि ये मेरा एक्शन जो है वो प्रेजेंट में है, इसी को हम पास्ट में ले लेते हैं। आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, टीचिंग मेरा एक्शन है, और वॉज जिसका मतलब है था, ये मेरा एक्शन बता रहा है कि ये पास्ट का है। अब इसी एक्शन को फ्यूचर में ले जाते हैं और सिर्फ विल लगा देंगे। आई विल बी टीचिंग, टीचिंग मेरा एक्शन है और विल भी बता रहा है ये फ्यूचर का एक्शन है। अब आप देख रहे हैं कि सारे के सारे वर्ड नाउन को ही सर्व कर रहे हैं, मतलब मुझे, एक्शन भी मुझे ही सर्व कर रहा है, ओके। और स्टेटस भी बता रहा है मेरा, और मेरा एक्शन भी बता रहा है। तीसरी चीज जो आप सुनते, बोलते और लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और वो नाउन के बारे में होती है, वो उसकी पोजेशन होती है, मतलब मलकियत में जो चीजें हैं। और मलकियत जाहिर करने के लिए आप यूज करते हैं हैज और हैव। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक स्कूल है तो मैं कहूंगा आई हैव अ स्कूल, मेरा एक स्कूल है, मतलब मेरी मलकियत है। ये हैव इंडिकेट कर रहा है कि मेरी मलकियत में कोई चीज है, मतलब मुझ नाउन की मलकियत में एक स्कूल है। यही मलकियत मेरी पास्ट में भी थी। आई हैड अ स्कूल, हैड इंडिकेट कर रहा है कि ये मलकियत जो थी मेरी, ये जो पोजेशन है, ये मेरी पास्ट की थी। यही पोजेशन मेरी फ्यूचर में भी होगी, तो मैं कहूंगा आई विल हैव अ स्कूल। अंडरस्टैंड? अब आपने देखा कि पूरी की पूरी इंग्लिश नाउन पे मबनी है, और जितनी भी आप इंग्लिश लिखते, बोलते और सुनते हैं, उसमें आप नाउन के बारे में तीन ही चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, या उसका एक्शन डिस्कस कर रहे होते हैं, और वो तीन जमानों में तकसीम करते हैं, या तो वो फ्यूचर में होगा, या वो प्रेजेंट में होगा, या वो पास्ट में होगा। स्टेटस बताते हैं, एक्शन बताते हैं, और उसकी पोजीशन बताते हैं। ये तो हो गया नाउन के बारे में। अब हम आते हैं वर्ब। वर्ब एक्चुअली आपका टेंस इंडिकेट करता है, जैसा कि एग्जांपल्स के जरिए मैंने आपको बताया कि वर्ब का काम टेंस को इंडिकेट करना है, मतलब टाइम को इंडिकेट करना है कि ये स्टेटस, ये एक्शन और ये मलकियत पास्ट में है, प्रेजेंट में है, या फ्यूचर में है। अच्छा, वर्ब दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव वर्ब्स, एक होते हैं नॉन एक्टिव वर्ब्स, जिनको आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एक्टिव तो अनकाउंटेबल है, फॉर एग्जाम्पल लिसनिंग, स्पीकिंग, रनिंग, डांसिंग, किलिंग, बीटिंग, ये सारे के सारे एक्शन हैं, एक्टिव हैं, मतलब इसमें कोई एक्शन इंडिकेट हो रहा है। जो नॉन एक्टिव है उनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये या तो आपका स्टेटस बताते हैं, ये बहुत ही मुख्तसर है। प्रेजेंट के इज, एम, आर हैं, पास्ट के वाज, वर हैं, और आपके जो फ्यूचर के हैं वो विल है या विल बी है। ये आपका स्टेटस बताते हैं। आई एम टीचर, एम स्टेटस बता रहा है। आई वॉज टीचर, वॉज मेरा स्टेटस बता रहा है। आई विल बी अ टीचर। अच्छा, और हैं आपके जो आपका पोजीशन बताते हैं, हैज, हैव और हैड, जिनकी एग्जांपल मैं दे चुका हूं। आई हैड अ स्कूल, आई हैव अ स्कूल, आई विल हैव अ स्कूल। ये चंद हैं जो आपका स्टेटस बताते हैं या आपकी पोजीशन बताते हैं, इनको कहते हैं आप हेल्पिंग वर्ब। यही हेल्पिंग वर्ब जो हैं, मेन वर्ब जो एक्टिव वर्ब हैं, इनकी हेल्प करने के लिए भी आते हैं। आपका स्टेटस भी बताते हैं, आपका पोजीशन भी बताते हैं, और कभी कभी ये मेन वर्ब जो एक्टिव वर्ब है इनकी हेल्प भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, तो टीचिंग तो एक्टिव वर्ब था ही था, एम इसकी हेल्प करने के लिए आ गया है, और ये बताने के लिए आ रहा है कि ये जो एक्शन है वो ये प्रेजेंट में हो रहा है। इसी तरीके से आई वॉज टीचिंग, वाज हेल्प कर रहा है, आई विल बी टीचिंग, तो विल बी हेल्प कर रहा है। तो इस वीडियो में आपने अगर देखा हो तो ये एक्चुअली ये पूरी की पूरी जुबान का इहाता हो गया है कि पूरी की पूरी जुबान एक्चुअली नाउन ही है और उसी को ही सर्व करती है। और आपने वर्ब की अकसाम को समझा, टेंस को समझा कि टेंस है क्या। टेंस टाइम से निकला है और बुनियादी तौर पे तीन ही टाइम होते हैं। और आपने
वर्ब की किस्मों को समझा कि ये एक्टिव भी होते हैं और नॉन एक्टिव मतलब हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। एक्चुअली ये जो तारुफी वीडियो 4-5 बनाई गई हैं पूरे लैंग्वेज को डिस्कस करने के लिए, ये सिर्फ एक काम करने के लिए बताई गई हैं, आपका डर खत्म करने के लिए कि जुबान को इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही आसान है। आपने देख लिया कि एक ही वर्ड है पूरी की पूरी जुबान और वो नाउन है। और दूसरा आपको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि जब डर खत्म होता है तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए काफी नफा बख्श रही होगी। अगर ऐसा है तो इसको बार बार देखिए, गुज़िश्ता वीडियोस को भी बार बार देखिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।